डियर व्यूअर्स, अगर आप एक्सेल सीखने का शौक रखते हैं या एक्सेल सीख रहे हैं तो इस तरह की असाइनमेंट आपके बेहद काम आ सकती हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीकली अटेंडेंस शीट। कि एमएस एक्सेल के अंदर वीकली अटेंडेंस शीट आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह देखिए मैंने यहाँ पे एक शीट क्रिएट की हुई है। अब जैसे मैं यहाँ पे पी टाइप करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे टिक का साइन आ जाता है, और जैसे मैं यहाँ पे ओ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे क्रॉस का साइन इसमें आ जाता है। अब देखिए प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए आप इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे जहाँ पे टिक का निशान आ रहा है वो तमाम यहाँ पे कैलकुलेट भी हमारे पास हो रहे हैं। तो इसको हमने कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले एक न्यू शीट आप क्रिएट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पेज लेआउट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने साइज़ पे आना है और यहाँ पे A4 साइज़ हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ले लेते हैं और मार्जिन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं नॉर्मल, और उसके बाद यहाँ ऊपर हम हेडिंग्स में टाइप करते हैं अटेंडेंस शीट। और उसके बाद फिर आपने अपने इदारे का यहाँ पे नेम लिख देना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया रोल नंबर, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स का नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें कर लेते हैं मंडे, और उसके बाद फिर इसको ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे सैटरडे तक हम करने वाले हैं, संडे को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, संडे ऑफ होता है। तो अब उसके बाद फिर आपने आगे नेक्स्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे इसमें टोटल आप लिख देंगे। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ऊपर हेड जहाँ पे सैटरडे लिखा हुआ है एच कॉलम में, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने मंडे तक तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसको इस तरह से आपने रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद आपने यहाँ पे नेम वाले सेल को इस तरह से बड़ा कर लेंगे, और उसके बाद टोटल वाले सेल को इस तरह से आपने छोटा कर लेना है। थोड़ा सा और से कम करते हैं ताकि हमारे पास ये जो टोटल का सेल है ये पेज सेट से बाहर जा रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपने हेडिंग को सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और यहाँ पे आपने मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद नीचे वाली हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज इन सेंटर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ जो है वो 24 कर देना है, और कलर यहाँ पे ब्लू हम सिलेक्ट कर रहे हैं और फाउंड कलर यहाँ पे हम वाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रे कलर इसमें अप्लाई कर देना है इस तरह से, और उसके बाद फिर आपने तमाम सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जहाँ तक आप स्टूडेंट्स के नेम और अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, और ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे। सेल को इस तरह से रिसाइज करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 टाइप करते हैं। 1 टाइप करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे तो बाकी तमाम नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे स्टूडेंट्स के कुछ नेम लिखे हुए हैं, इनको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आप देखिए यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम पेस्ट हो चुके हैं। कुछ और नाम भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जिस तरह मैंने यासिर टाइप कर लिया, जिस तरह मैंने यहाँ पे उमैर टाइप कर लिया, जिस तरह मैंने यहाँ पे फ़ारूक टाइप कर लिया, और इस तरह से मैंने यहाँ पे अनिल टाइप कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके इस तरह से आपने इसको सेंटर टू सेंटर कर लेना है इस तरह से। फिर इसके बाद आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक तमाम सेल जितने भी होंगे उन सबको आपने ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसके अंदर जो फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे फाउंड का, वो हम ये वाला अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पे इसमें आएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे विंग डिंग्स आपने लिखना है, और विंग डिंग्स जैसे आप टाइप करते हैं यहाँ पे, तो विंग डिंग्स देखिए हम जैसे हमने टाइप किया तो आप स्क्रॉल करके जैसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे विंग डिंग्स 2 को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी इस एरिया के अंदर विंग डिंग्स 2 जो फाउंड है वो अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, तमाम सेल को इसी तरह से आपने सिलेक्ट करना है। होम टैब पे हम आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कैपिटल P टाइप करना है। कैपिटल P याद रखिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं, कैपिटल P टाइप करेंगे तो इसको हम यहाँ पे टिक के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने विद में आना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टम बॉर्डर पे हम आएंगे, और उसके बाद आपने फाउंड्स पे आना है, इसको आपने बोल्ड करना है, और यहाँ पे क्लिक करके फाउंड जो हमारे पास यहाँ पे टिक का जो कलर होगा हम चाहते हैं वो ग्रीन रहे। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ओके क्लिक किया, और उसके बाद फिर आपने ओके क्लिक कर देना है। फिर दोबारा आपने इसमें आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, उसके बाद हाईलाइट रूल पे आना है, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपने ओ प्रेस करना है, यानी कैपिटल के अंदर आपने ओ टाइप करना है। फिर इसके बाद क्योंकि ओ क्रॉस को शो करवाएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कस्टम फॉर्मेट पे आपने आना है,
फिर उसके बाद आपने फ़ॉन्ट पे आना है, बोल्ड पे आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पे कलर हम इसका कर लेते हैं रेड, और उसके बाद फिर आपने इसको ओके कर देना है एंड ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखें जैसे हम यहाँ पे कैपिटल P टाइप करेंगे तो ये देखिए टिक का साइन खुद ब खुद इसमें आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे P प्रेस कर रहा हूँ तो टिक का साइन खुद ब खुद इसमें आ रहा है, और जैसे मैं O टाइप कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा है। और इसी तरह से हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जैसे O टाइप किया तो इसमें देखिए क्रॉस आ रहा है, P टाइप करते जा रहे हैं तो इसमें टिक का साइन हमारे पास आ रहा है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे टोटल मालूम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट्स को यहाँ पे मालूम करना है कि यहाँ पे टिक के साइन कितने हैं टोटल। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद आपने टाइप करना है काउंट इफ, और उसके ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ से लेकर आपने सैटरडे तक जितने भी सेल्स हैं उन सबको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इस पर कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा, और यहाँ पे आपने P लिख देना है, और उसके बाद फिर आपने कैपिटल लॉक में आपने कैप्स लॉक में आपने P लिखना है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस है वो 5 है, और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो तमाम सेल्स के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, P मैंने टाइप किया तो ऑटोमेटिक देखिए काउंटिंग हो रही है, और जैसे मैं यहाँ पे O टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए काउंटिंग अब नहीं हो रही, यानी टिक के जितने भी साइन थे उनको यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल के अंदर आप अटेंडेंस शीट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।